नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों का। बीते रोज छत्तीसगढ़ में मिले 9,717 नए कोरोना संक्रमित, 199 की मौत। छत्तीसगढ़ में बीती रात तक 9,717 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,440 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 199 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 10,941 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं 7,40,243 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 12,183 हो गई है। ब्लैक फंगस के संक्रमण से निपटने छत्तीसगढ़ ने कसी कमर, सीएम भूपेश ने दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकोरमाइकोसिस का संकट गहराते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके रोकथाम के लिए पोसाकोनाजोल एवं एम्फेटोरसिन बी औषधियों की आवश्यकता होती है, जिसकी नियमित एवं विधिवत आपूर्ति किया जाना अति आवश्यक है। भारत में कोरोना से हालत खराब, G7 की बैठक में शामिल होने ब्रिटेन नहीं जाएंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 की ताज़ा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। G7 देशों की यह बैठक 11 से 13 जून के बीच कोर्नवाल में आयोजित होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जी शिखर सम्मेलन में बतौर विशेष अतिथि प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आभार जताते हैं, लेकिन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फैसला हुआ है कि वह इस सम्मेलन में खुद उपस्थित नहीं रहेंगे। विदेश से वैक्सीन मंगवाने पर हो रही चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि विदेश से वैक्सीन मंगवाने पर चर्चा की जा रही है। कुछ राज्यों ने ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किए हैं। ग्लोबल टेंडर के नतीजे अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के रेट की समीक्षा की जाएगी। बदला मौसम का मिजाज, बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं से द्रोणिका और चक्रवात बन रहा है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में सर्वाधिक बारिश हुई है। बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल 34.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 9 मई 2021 को 54 mm बारिश दर्ज की गई। बीते 10 सालों में पहली बार मई में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देश में बीते 24 घंटे में 3.48 लाख से ज़्यादा नए मरीज, 4205 लोगों की मौत। देश में मंगलवार को 3,48,421 कोरोना मरीज मिले और 3,55,338 लोग ठीक हुए। वहीं बीते 24 घंटे में 4205 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह आंकड़ा तीसरी बार 4,000 के पार पहुंचा है। एक्टिव केस 37,499 हो गए हैं। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,33,40,938 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,54,197 पहुंच गया है। घर बैठे ऐसे ऑनलाइन रिन्यू करें अपना ड्राइवरी लाइसेंस। वेबसाइट खोलकर ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और फिर ड्राइवरी लाइसेंस संबंधित सेवाओं का चयन करें। अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना है। अब एक और पेज खुलेगा जहां ड्राइवरी लाइसेंस नवीकरण ऑप्शन चुनें। पेज पर डिटेल्स भरें और नेक्स्ट कर दस्तावेज अपलोड करें। अब ऑनलाइन पेमेंट करें और स्टेटस को वेरीफाई करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। नक्सलियों को तोड़ रहा है कोरोना, जंगलों में खाना और दवा के बिना मर रहे हैं। रायपुर, कोरोना से बस्तर में करीब 10 नक्सलियों की मौत हुई है। इसमें कुछ नक्सली नेता भी शामिल है। जंगलों में नक्सलियों को दवा और खाना नहीं मिल रहा है। पुलिस ने मंगलवार को नक्सलियों के कैंप से मिली एक चिट्ठी के आधार पर यह दावा किया है। बस्तर पुलिस को हाल ही में यह जानकारी मिली है कि 100 के करीब नक्सली कोरोना से संक्रमित हैं। ये जंगलों में एक्सपायर दवा और बचे हुए खाना खाने को मजबूर हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित है। जबकि पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने पर इलाज का ऑफर दिया है। पुलिस को हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बस्तर के दूर दराज वाले क्षेत्रों में 10 नक्सलियों का अंतिम संस्कार हुआ है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा, दूसरे देश के कोविड नियमों को कभी मत तोड़ो। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग या प्रतियोगिता के लिए यात्रा करते हुए दूसरे देशों के कोविड नियमों को तोड़ने के खिलाफ मंगलवार को चेताया। क्रोएशिया दौरे पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले निशानेबाजों को सफल दौरे के लिए शुभकामना देते हुए रिजिजू ने ट्वीट किया। रिजिजू ने कहा, सुरक्षित यात्रा, अन्य देशों के कोविड नियमों को कभी मत तोड़ो, ट्रेनिंग पर ध्यान लगाओ और सुरक्षित रहो। हम अपने खिलाड़ियों और कोचों को सभी जरूरत समर्थन मुहैया कराएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। खाद बीज के भंडारण में जुटी सरकार, किसानों को नहीं होगी कमी।
संकट के दौर में सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अधिकारी खाद और बीज की व्यवस्था में जुट गए हैं। प्रदेश में तेजी से इनका भंडारण किया जा रहा है। अब तक जरूरत का 45% खाद और 25% बीज जुटा लिया गया है। सीजन आते ही किसान इसका उठाव कर सकते हैं। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।